Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का नवंबर जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट सी इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिया है 10 जनवरी को, यानी कि कल के दिन ही अनाउंस किया है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे इसमें पास हुए हैं और बहुत सारे पास नहीं हो पाए हैं। तो जो पास हुए हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जो पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्यों ना मैं एक वीडियो लेकर के आऊं जो कि 2023 में कैसे सी इंस्टीट्यूट से आप अपनी कॉपी मंगा सकते हैं आरटीआई के थ्रू। उस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊं लेटेस्ट, क्योंकि अभी मैं देख रहा था जैसा कि यूट्यूब पे कि 2023 में कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है जो कि आपको ये बता पाए कि अभी अभी का क्या प्रोसेस जनरली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ चीजें आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि इसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे कि नहीं और किन लोगों को ये चीज करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए कंप्लीट जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ेगा तो आप कंफ्यूज होंगे और हो सकता है कि आपसे स्टेप्स कुछ मिस हो जाएं या गलत हो जाएं। तो मैं लाइव आपको ये पूरा करके दिखाऊंगा पोर्टल पे, आरटीआई के पोर्टल पे, कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकते हो आरटीआई के थ्रू। इसी बहाने आप एक आरटीआई फाइल करना भी सीख जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे स्टूडेंट्स हो, आपको आना चाहिए कि कैसे आप आरटीआई फाइल कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ। तो चलिए मैं देखता हूं कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको आरटीआई फाइल करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 3 चीजों में चूंकि मैं आपका दोस्त हूं तो मैं एक चीज तो आपको आप श्योरिटी देता हूं कि एक चीज की जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली है, बाकी 2 चीजें आपको ही करना पड़ेगा। क्या क्या वो 3 चीजें हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि मैंने लिखा हुआ है कि आपको आरटीआई फाइल करने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये 2023 के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको सबसे पहले साइंड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप एप्लीकेशन दोगे इंस्टीट्यूट को कि मुझे ये कॉपी चाहिए, ठीक है। वो एप्लीकेशन कैसे क्या होगा वो मैंने फॉर्मेट बनाया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसमें अपनी डिटेल भरनी है और वो फॉर्मेट सबमिट करना है आपको। दूसरा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए एडमिट कार्ड की, पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ की साइज मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का क्या मतलब है, देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट का जो आपको वो आया था सॉफ्ट कॉपी में एडमिट कार्ड जब इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, अगर वो कॉपी है तो आप वो भी लगा सकते हो, आराम से आपकी आरटीआई लगेगी और कॉपी आनी ही आनी है। लेकिन अगर वो नहीं है, प्रिंट आउट कॉपी है, तो वो ज्यादा अच्छी बात है, उस पर आप साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके उसको साइन करके यहाँ पे अटैच करोगे फॉर्म में। और तीसरी चीज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग आपके पास होनी चाहिए फॉर पेमेंट। तो चलिए अब देखते हैं हम कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये एप्लीकेशन है, मैंने ऐसा लिखा है कि सीए और सीएस सीए में कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, बस इसको म्यूटेटिस म्यूटेंडिस आपको चेंज करना पड़ेगा। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मींस लॉ वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं, सब्जेक्ट टू नेसेसरी चेंजेस। जहां पे सीए वाले हैं उनको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लिखना है, सीएस वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और सीएमए वाले हैं तो अकॉर्डिंगली वो आईसीडब्ल्यूआई लिख करके चलेंगे। तो इसलिए ये कॉमन एप्लीकेशन है, ये सारे लोग इसको ऐसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, टू द एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, ये। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाइन में ये इसी तरह रहेगी, फोटोकॉपी ऑफ आईसीआई, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट ऑफ द सीए एग्जामिनेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। फिर डियर सर मैडम, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आई हैव अपीयर्ड फॉर सीए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन की कॉपी मंगाना चाहते हैं तो फाउंडेशन लिखिए, इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट, या फाइनल की मंगाना चाहते हैं फाइनल। उसके अलावा यहाँ पे डिलीट कर दीजिएगा, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022, ठीक है। जब ये फाउंडेशन वाले बच्चे देखेंगे तो यहाँ नवंबर के जगह दिसंबर 2022 इसको कर दीजिएगा इस जगह पे, ओके, यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अब अपनी डिटेल देनी होगी, अपना नाम। हाँ, डिटेल आपको जो भी चीज देनी है, चाहे इस एप्लीकेशन में चाहे जब आरटीआई का फॉर्म हम लोग भरेंगे वहां पे आपको सारी डिटेल्स देनी है। अब एज पर एडमिट कार्ड, जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसके हिसाब से, और जो डिटेल एडमिट कार्ड में नहीं है वो डिटेल आपको जनरली वो देनी है जो इंस्टीट्यूट के पास आपकी अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, नाम आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वही आपको लिखना है, सीआरओ, एनआरओ, डब्ल्यूआरओ जो आपका होता है, और रोल नंबर। ऑलराइट, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन आपको बताना है कि आपने कौन सा एग्जाम की कॉपी आप मंगाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल इंटरमीडिएट वो लिखने के बाद आपको फिर अटेम्प्ट लिखना है, नवंबर 2022 या दिसंबर 2022 एज द केस में भी। उसके बाद आपको ये लाइन उसी तरह छोड़ देना है। फिर आप एक साथ 10 रुपए की फीस दे करके पूरी की पूरी आप 8 पेपर मंगा सकते हो। अगर आपने 8 पेपर दिया है तो, अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है तो एक ग्रुप में जितने पेपर आपने दिए सब आप मंगा सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सारे ही पेपर मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फीस आपकी 10 ही रुपीस लगने वाली है। अब
आप यहाँ पे अपना पेपर का नंबर डालेंगे कि कौन सा पेपर है। और अगर यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, सपोज करिए कि अगर आप सिर्फ सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट सेकंड ग्रुप का पेपर मंगाना चाहते हो, तो पेपर नंबर 1 2 3 4 हटाइएगा, पेपर 5 हेडिंग डालिएगा, पेपर 5, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, या फिर पेपर नंबर 6 जो है, पेपर नंबर 7 है, वो आप ऐसे करके लिखिएगा। पेपर 1 मत लिखिएगा उसको, पेपर 5 6 7 जैसे एडमिट कार्ड में आपके लिखा है वैसे। और पेपर का शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा। ये नहीं कि एससीएमपी लिख दिया या फिर कॉस्टिंग सिर्फ लिख दिया, नहीं। जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट अगर लिख के है तो वो लिखना है, या आपका एफआर लिख दिया, एफआर नहीं लिखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरा लिखना है अकाउंट्स के पेपर के लिए, ठीक है। तो पूरा पेपर का नाम लिखिएगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ माय एडमिट कार्ड इज इनक्लोज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ माय आइडेंटिटी। आई आल्सो अंडरटेक दैट आई एम द सेम कैंडिडेट। ये एक जनरल डिक्लेरेशन है, आपको इसको इसी तरह से छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आप ये बता रहे हो इस पैराग्राफ में कि जो भी मैंने बताया वो ट्रू एंड करेक्ट है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे आप योर्स फेथफुली के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख करके नाम के ऊपर सिग्नेचर करना पड़ेगा, और यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, CRO XXX जो भी आपका है, या फिर SRO या WRO जो भी आपका है, ठीक है। अब बात आती है कि ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन के फॉर्मेट के लिए आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये फॉर्मेट मैं डाल दूंगा। या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें इस लिंक को डाल दूंगा, ठीक है। ये प्रिंट आउट करके आपको ये सारी डिटेल्स इसमें आपको ऐसे भरनी है, भरने के बाद प्रिंट आउट करना है, साइन करना है, साइन करके सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग को अपने ब्राउजर पे आ जाना है। अब शुरू करते हैं एक्चुअल आरटीआई फाइलिंग का तरीका, ठीक है। यहां तक लेकिन अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आरटीआई के लिए आपको क्या करना है। तो आपको ब्राउजर में अपने लिखना है आरटीआई ऑनलाइन, ठीक। ये लिखने के बाद जो पहली आपके पास वेबसाइट खुल के आएगी, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको यहां से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद यहां पे आपको क्लिक हियर, यहां क्लिक हियर लिख करके आ रहा है, इसको क्लिक हियर करना है आपको। कोई लॉगिन वगैरह इसमें नहीं करने की जरूरत है। करने के बाद सबसे नीचे आइएगा आप, यहां पे आपको करना है आई हैव रीड और सबमिट। ये करने के बाद आपको आरटीआई का एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब आरटीआई के एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट या सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है मिनिस्ट्री, और आपको देख लेना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहाँ है, ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। अब पब्लिक अथॉरिटी पूछ रही है कि आप कहाँ पे एप्लीकेशन देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर कंपनी सेक्रेटरीज, जैसा भी है। तो मैं सी इंस्टीट्यूट के लिए कर रहा हूँ, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपको वही डालना है, ऑथेंटिक ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि आपकी आरटीआई की जो भी एप्लीकेशन सबमिट होगी उसको ट्रैक वगैरह आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही कर सकते हो, और जो कॉपी आएगी वो आपको ईमेल पे ही आएगी। तो ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आप यूज करते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे। फिर इस स्टेप में आपको आपका नाम डालना है, एज पर एडमिट कार्ड नाम होना चाहिए। जेंडर मेल फीमेल जो भी आप है सेलेक्ट कर लीजिए। आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड यहाँ पे डाल लीजिए। पिन कोड डालने के बाद कंट्री इंडिया ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो ही जनरली आप आरटीआई सबमिट कर सकते हो। तो इंडिया डाल दीजिए। यहाँ पे स्टेट, अपना स्टेट रिस्पेक्टिव आप सेलेक्ट कर लीजिए, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी जो भी है। स्टेटस रूरल रहते हैं अर्बन रहते हैं जहां पे वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस में आप लिटरेट ही सेलेक्ट करेंगे, बट नेचुरल है क्योंकि आप सीए का एग्जाम दिए तो लिटरेट ही हैं आप। उसके बाद फिर फोन नंबर में आप जो ऊपर मोबाइल नंबर था वही नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप आपकी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पूछ रहा है इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। देखिए आप बीपीएल हैं या मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं या नहीं, इसके लिए आपको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर बीपीएल कार्ड वगैरह की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। फिर जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये टेक्स्ट जो मैंने आपको दिया है, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे, इसको यहां से कॉपी आपको सिंपली करना है। इसमें डिटेल्स भरने के बाद कॉपी करना है, जैसे आप सब्जेक्ट का नाम वगैरह भर देंगे और जो भी अपना यहाँ पे डिटेल्स है, डिटेल्स भरने के बाद आपको सिंपली यहां से कॉपी करना है। ऑलराइट, ये पूरा कॉपी करके और फिल्ड एप्लीकेशन को आपको यहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो नहीं होने चाहिए, और मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर्स तक ही अलाउ है। तो हो सकता है कि जब आप अपने फॉर्म को भरें तो 3000 कैरेक्टर से ज्यादा अगर ये एप्लीकेशन हो जाती है तो इसमें से नीचे की जो कुछ चीजें हैं ना, प्लीज प्रोवाइड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एज सुन एज पॉसिबल, ये सब डिलीट कर दीजिएगा। फिर जो चीजें आपको नहीं लगती हैं वो आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट कोई नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये वो फॉर्मेट है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे
अपना एडमिट कार्ड सेलेक्ट करना है, फाइल पे जा करके सेलेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड के ही नीचे आपको ये आपने जो ये वाला फॉर्म प्रिंट आउट किया है, इस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके आपको लगाना है और एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन दोनों को एक जगह मर्ज करके आपको 1 एमबी की मैक्सिमम फाइल पीडीएफ फाइल बनानी है। पीडीएफ फाइल बना करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद मेक पेमेंट, 10 रुपए की आपको नॉमिनल सी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको जैसे आप मेक पेमेंट करोगे, आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर के जाएंगे। वहां से आप जैसे नॉर्मल अमेजोन से शॉपिंग करते हो, पेटीएम से शॉपिंग करते हो, वैसे ही आपको प्रोसेस करना है एंड योर एप्लीकेशन इज डन। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन तो हो गई, अब हम लोग को कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा एप्लीकेशन देने के बाद। तो देखिए, एप्लीकेशन देने के बाद आपको जनरली 30 दिन का टाइम लिमिट दिया जाता है आरटीआई एक्ट में, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन मतलब पास ऑन करने के लिए। लेकिन अगर 30 दिन में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो आप ये ऊपर आकर के यहाँ पे फर्स्ट अपील में आप जा सकते हो। 30 दिन के बाद आप फर्स्ट अपील में जा सकते हो और आप यहां से अपील कर सकते हो। वैसे मैंने जहां तक मैंने जिन लोगों का भी आरटीआई फाइल किया, या मैंने खुद का भी जब मैं सीए बना तो मैंने फाइल किया था, 30 दिन के अंदर ही कॉपी आ जाती है। तो इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। अब बात करते हैं कॉस्ट कितनी है, आपको आरटीआई क्यों फाइल करनी चाहिए। देखिए, कॉस्ट इसकी 10 रुपए है। अगर यही आप आईसीआई रूट से जाते हो कॉपी मंगाने के लिए, सर्टिफाइड कॉपी है, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज पर कॉपी आपको चार्ज लगेगा। जो कि यहाँ पे आप अपने 8 की 8 कॉपी, दोनों ग्रुप की 8 कॉपी आप सिर्फ 10 रुपए में मंगा सकते हो, जिसके लिए आपको वहां पे 4000 रुपए देने पड़ सकते हैं। ठीक, अब मैं जो बहुत ज्यादा कॉमन डाउट लोगों के बीच में रहता है वो ये है कि क्या आईसीआई आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगाने पे मार्क्स डिडक्ट कर लेगी। देखिए, इसका एक क्लियर कट आंसर तो यही है जनरली कि आईसीआई के पास अथॉरिटी है कि आईसीआई मार्क्स डिडक्ट कर भी सकती है। उन्होंने ऐसा रेगुलेशन में लिखा हुआ है, चाहे आप आरटीआई के थ्रू मंगाइए, चाहे आप मंगाइए आईसीआई के नॉर्मल मोड के थ्रू, जैसे सर्टिफाइड कॉपीज मंगाते हैं 500 रुपए पे करके। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि 99% केसेस में, रादर मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें आईसीआई ने आरटीआई के थ्रू कॉपी दी है और मार्क्स डिडक्ट कर लिया है। रादर ऐसा जरूर हुआ है कि आईसीआई ने आरटीआई के थ्रू कॉपी दी है और मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अब वो किस केस में इंक्रीज हुए हैं मैं बताता हूं। जब भी आप आरटीआई के लिए एप्लीकेशन लगाओगे, आपको क्या होगा, आईसीआई उसमें रीटोटलिंग करके भेजेगी। कोई मार्क्स अवार्ड करने से छूट तो नहीं गया, वो आईसीआई जनरली करके ही भेजती है। ये कहीं आरटीआई एक्ट में नहीं लिखा है कि आईसीआई ऐसा करके भेजेगी, लेकिन क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन में आप मंगा रहे हो, ये एक इंफॉर्मेशन मंगा रहे हो आप आईसीआई से, तो आईसीआई उसको जनरली रीचेक करके ही भेजती है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी कॉपी रिवैल्यूएट हो चुकी रहती है, हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं बताऊं कि आप अगर ऐसा आप सोचते हो कि आपकी कॉपी से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो जो भी मार्जिनली जिनका भी मार्क्स आया है, जैसे कि जो 40 मार्क्स लाए या फिर एग्रीगेट 200 नंबर या फिर दोनों ग्रुप में मिला के 400 नंबर आए, वो कॉपी ना ही मंगाए तो बेहतर है। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे आए या फिर आपके मार्क्स सपोज करो 15 नंबर 20 नंबर किसी सब्जेक्ट में आए, तो ऑब्वियसली उसमें तो फिर आप ऑलरेडी फेल हो ही, तो आप जरूर जरूर कॉपी मंगाएं। कॉपी मंगा करके आप ये जरूर चेक करें कि आपने क्या एग्जाम में लिखा और आपको मार्क्स कहां डिडक्ट हुए। देखिए, मैं बताता हूं, जब आप एग्जाम में कॉपी लिखते हो ना, तो हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें गलती कर देते हो। इवेल्युएशन का यही आपके पास एक टाइम होता है, तो आप अच्छे से उसको इवेल्युएट करें ताकि आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, आपने जो सिली मिस्टेक्स कुछ कर दी होंगी, कुछ मिस्टेक्स आपसे डेलिबरेटली जानबूझ करके तो मिस्टेक कोई नहीं करता, लेकिन हो जाता है, तो वो हुई होगी, तो आप उसको कंपैरेटिवली आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो और कोई अगर आपके मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फिर मैं रिमाइंड कराता हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दूंगा मैं, वहां पे जाइएगा, आपको पूरा एप्लीकेशन मिल जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे भी लिखा मिलेगा एप्लीकेशन में कि आपको क्या फॉलो करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन सम अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।